भारतीय भूगोल के एनिमेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश और स्थलीय सीमा के बारे में एनिमेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग भारत के स्थलीय सीमा रेखा और समुद्री सीमा रेखा की लंबाई और भारत के स्थलीय सीमा रेखा के साथ कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं और हमारे पड़ोसी देश कौन-कौन राज्यों के साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग यह भी जानेंगे कि भारत के कौन-कौन राज्य है जो किसी भी देश या समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है और भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जिला 3 राज्यों में पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मैप को देखिए। इसमें जो आपको स्थलीय सीमा रेखा दिखाई दे रहा है, इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर हम लोग आयरलैंड को भी जोड़ ले, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी जोड़ लें, तो यह लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। अब हम लोग यह समझेंगे कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा के साथ कौन-कौन पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं और कौन-कौन राज्यों के साथ। तो भारत के स्थलीय सीमा रेखा के साथ 7 पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश उन 7 देशों में से ऐसा देश है जिसकी हमारे देश के साथ सीमारेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, जिसका लंबाई 4096 किलोमीटर है और भारत के 5 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब बांग्लादेश की सीमा हमारे 5 राज्यों के साथ लगती है। पहला बंगाल के साथ, दूसरा असम के साथ, तीसरा मेघालय के साथ, चौथा त्रिपुरा के साथ और पांचवा मिजोरम के साथ जुड़ा हुआ है। और पश्चिम बंगाल सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे जितने भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश किसी भी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, उनमें से सबसे लंबी सीमारेखा पश्चिम बंगाल ही बनाता है। दूसरा देश चाइना है, जो हमारे भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और हमारे 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ पहला उत्तराखंड है, उसके बाद दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा सिक्किम है और चौथा अरुणाचल प्रदेश है और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में पड़ता है और इस रेखा को 1914 में खींचा गया था। और तीसरा देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा रेखा हमारे भारत के साथ 3323 किलोमीटर है और यह 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। हमारे 3 राज्यों में से पहला राज्य गुजरात है, दूसरा राज्य राजस्थान है और तीसरा राज्य पंजाब है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख हैं। और तीनों राज्यों में से राजस्थान की सीमा रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है और रेडक्लिफ रेखा 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। पहले पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। चौथा देश नेपाल है, जो हमारे भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और यह हमारे भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है और पांचवा सिक्किम है। अब हम लोग पांचवा देश की बात करते हैं। तो पांचवा देश म्यांमार है, जो हमारे भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और यह भारत के 4 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। पहला अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम है और छठवां देश भूटान है, जो हमारे भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत के 4 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। पहला सिक्किम है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा असम है और चौथा अरुणाचल प्रदेश है।
और सातवां देश अफगानिस्तान है जो भारत के केवल लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है। और यह इलाका पाकिस्तान कश्मीर वाला इलाका है, मतलब पाकिस्तान इस पर लीगल कब्जा कर रखा है। और मात्र इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है, जो हमारे भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। अब हम लोग यह समझेंगे कि ऐसा कौन से राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो तीन राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ सीमा साझा करता है। और तीन राज्यों में से पहला सिक्किम है जो चाइना के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है जो भूटान के साथ, चाइना के साथ और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। और तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल है जो नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अब हम लोग यह जानेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं जो लैंडलॉक हैं, अर्थात वह राज्य कौन कौन से हैं जो न समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं और न ही किसी भी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे 5 राज्य है। पहला हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड और तेलंगाना है। और एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्यों में पहला राज्य बिहार है, दूसरा झारखंड है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा मध्य प्रदेश है, पांचवा राजस्थान है, छठवां हरियाणा है, सातवां हिमाचल प्रदेश है और आठवां उत्तराखंड है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अलावा पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं और ये चारों के चारों जिले भारत के 3 राज्यों में फैले हुए हैं। यनम है, कराईकल है, पुडुचेरी है, माहे है। इनमें से यनम आंध्र प्रदेश में है, जबकि कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में हैं और माहे केरल में है। ऐसे ही एनिमेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।